मैं उमेश शुक्ल बोल रहा हूँ, श्रीमती लाडदेवी शर्मा पंचोली संस्कृत महाविद्यालय बरौनी से। मैं व्याकरण विभाग का वहाँ पर अध्यक्ष हूँ। आज का विषय है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा मैंने क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा नाम का प्रकरण है। इसमें क्या है? संज्ञा प्रकरण में वर्णों के स्थान क्या है, प्रयत्न क्या है, वर्ण क्या है, उनका स्थान क्या है। उसके पहले सबसे पहले हमारे संज्ञा प्रकरण में माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भगवान शंकर के डमरू के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसका वृत्ति है, नीचे आप कहेंगे कि माहेश्वरात् आगतानि प्रोक्तानि माहेश्वरात् इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि ईसा मंत्यायित हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ इति माहेश्वराणि। माने ये 14 सूत्र माहेश्वर से आए, माहेश्वर से प्राप्त हुए हैं। इनकी उपयोगिता क्या है? तो इन 14 सूत्रों की उपयोगिता प्रत्याहार बनाने के लिए है। प्रत्याहार की क्या आवश्यकता है? तो प्रत्याहार व्याकरण शास्त्र की शब्दों की सिद्धियाँ इसके माध्यम से होती हैं। शब्दों की सिद्धियाँ जितने भी हम अब आगे जो सिद्ध करेंगे, जैसे संधि हुआ, अजंत हुआ, भवाद हुआ, जितने भी प्रकरण आगे आएंगे, इन प्रत्याहारों के माध्यम से ही हम प्रयोगों को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या है? 14 सूत्र है। ये प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं? ये प्रत्याहार बनाने का विधि मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। प्रत्याहार क्या है? 14 सूत्र। ये अयुण, रेलरेक, एवं, अयौच, हैवरट, लण, यमगणनम, जभय, घड़धक, जबगर्दस, खपचड़था, चढ़तव, कपय, सक्सर, हल। ये 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों के माध्यम से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं। 42 प्रत्याहार बनते हैं। इन 42 प्रत्याहारों के द्वारा ही पूरे व्याकरण शास्त्र की रचना हुई है। अब ये प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं? इसमें कुछ मुख्य सूत्र हैं, जो कुछ प्रमुख मुख्य सूत्र हैं। क्या है? सबसे पहले हलंत सूत्र है। उसका वृत्ति है उपदेशे अंत्यम हल स्यात्। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। ये क्या है? इस संज्ञा करने वाला सूत्र है। इस संज्ञा सूत्र है। ये क्या होता है? तो कहता है उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की क्या होती है? इस संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अंतिम जहाँ भी हल वर्ण होगा इस संज्ञा होगी। उपदेश क्या है? तो कहते हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। अब व्याकरण शास्त्र के हमारे 3 मुनि हैं प्रमुख, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनके व्याकरण शास्त्र के जो प्रमुख 3 मुनि हैं, इन तीनों मुनियों के प्रथम जो उच्चारण है उनका उपदेश है। तो प्रथम उच्चारण क्या है? वो कहते हैं कि प्रथम उच्चारण भी मान ली जन्म लेते ही तो उच्चारण कर नहीं सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि प्रथम उच्चारण किसको लिया गया? तो कहा गया धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृता से हो। धातु सूत्र गण उड़ाद लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश, ये क्या है? उपदेश है। इस उपदेश में उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण है उनमें क्या होती है? इस संज्ञा होती है। इससे धातु क्या है? सिंह सैन्य धातु है। तो सिंह में अंतिम में जो ङ है, ङ की क्या होती है? इस संज्ञा हो जाती है। ङ की क्योंकि उपदेश अवस्था में उपदेश क्या है? धातु है। उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण क्या हुआ? तो ङ हुआ। उससे क्या होती है? इस संज्ञा हो जाती है। तो जहां जहां भी संज्ञा करना होगा, जहां जहां उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण होगा, उसकी क्या होती है? संज्ञा होती है। जैसे अयुण सूत्र ले लिया। सूत्र क्या है? 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र में ले लिया। माहेश्वर सूत्र में सबसे पहला सूत्र है अयुण। तो यहाँ अयुण में जो 14 सूत्र का अंतिम हल वर्ण हुआ, हुआ, उसकी क्या होती है? इस संज्ञा हो जाती है। तो ये जितने भी हमारे 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्र के अंतिम जो वर्ण हो क्या होती? संज्ञा होती है। तो इस संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? तो प्रत्याहार। और एक बात और ध्यान देना है कि इसमें अंतिम जो हल वर्ण है उनकी संज्ञा हो जाती है। इसकी संज्ञा क्यों जाती है? प्रत्याहार बनाने के लिए। प्रत्याहार में संज्ञा वर्ण गणना होती कि नहीं? क्यों होती है? कह रहे कि नहीं, प्रत्याहार में संज्ञा वर्ण गणना नहीं होती है, क्योंकि प्रत्याहार स्वीताम न ग्रहणम। प्रत्याहार में इस संज्ञा वर्ण की गणना नहीं होती है। जैसे अच प्रत्याहार बनाना, क्या है? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में अ ई उ मान अयुण का आकाश लेकर के अच प्रत्याहार में 2 वर्ण है, अ और च। उसके बीच में जो वर्ण है वही क्या है? प्रत्याहार है। उसके बीच में जो वर्ण वही प्रत्याहार है। तो अब अंतिम उसमें अ ई उ री अ ई उ ड़, तो अयुण में जो ड़ है उसकी संज्ञा हो जाती है अयुण। एवं में जो ङ है उसकी संज्ञा हो जाती है अयोच में जो अयुण रेलरेक एवं अयौच। तो जितने भी अंतिम क्या प्रत्याहार में हमने जितना हल वर्ण की हम गणना नहीं किया, तो हमने जब गणना नहीं किया तो अ ई उ री री ए उ ऐ औ, हाँ, ऐसे सिद्ध होते हैं।
देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, संज्ञा हो गया। इस संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? शास्त्र में कहा गया है कि जा संज्ञा सा सा फलवती, जिसका कुछ नाम उसका कुछ ना कुछ फल अवश्य होता है। जैसे हम हलंतम सूत्र का संज्ञा नाम रख दिया, उसका फल क्या है? सबसे पहले आदर्शन लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन हुआ? तो आदर्शन लोप, प्रसक्तस्य आदर्शम लोप संज्ञम स्यात्, प्रसक्तस्य आदर्शम लोप संज्ञम स्यात्। विद्यमान वस्तु का न दिखाई देना उसका नाम क्या है? लोप है। विद्यमान वस्तु का न दिखाई देना उसका नाम क्या है? लोप है। तो जैसे लोप करना है, तो अब हम लोप का अर्थ क्या होता है? हटा देना, किसी वस्तु को वहां से हटा देना, उसी का नाम लोप है। तो विद्यमान जो वस्तु था पहले, अब वस्तु उसको मैंने हटा दिया, नहीं दिखाई दे रहा, उसका नाम क्या है? लोप है। लोप है। अब यहाँ पर लोप हमने आदर्श लोपा सूत्र से कर दिया। तो अब जहां भी हम लोप करते हैं, जहां भी हम लोप करते हैं वहां क्या करते हैं? अब आता है तस्य लोपा, जिसकी संज्ञा दूसरा क्या होता है? लोप होता है। तो जहां जहां मैंने इस संज्ञा हमने किया वहां तस्य लोप से हमने लोप कर दिया। तो जहां जहां हलंतम सूत्र संज्ञा होगी वहां तस्य लोप से क्या हो जाएगी? लोप हो जाएगी। जहां जहां हलंतम सूत्र संज्ञा वहां तस्य लोप से लोप हो जाएगी। अब अंतिम सूत्र आता है आदिरंतेन सहेता। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिरंतेन सहेता। इसकी वृत्ति है अंत्य नेता सहित आदिर मध्यगानम सुस्त संज्ञा से आद। अंत्य संज्ञक वर्ण के साथ आज जो वर्ण वह अपने और मध्यगामी वर्णों का, मध्यगामी वर्णों की, मध्यगामी जो बीच में पढ़े गए जो वर्ण उनका बोध कराता है। जिससे हमने क्या किया? अज प्रत्याहार बनाया। तो अज प्रत्याहार में सबसे पहले क्या? अ है। अंतिम वर्ण का अंत्य संज्ञक वर्ण कौन हुआ? च हुआ। तत्सहित आदि वर्ण कौन हुआ? अ हुआ। उसके साथ मध्यगामी जो बीच में बड़े पढ़े गए जो वर्ण है, जो बीच में पढ़े गए वर्ण है, वही क्या है? प्रत्याहार। इन वर्णों का बोध आदिरंतेन सहेता सूत्र के द्वारा होता है। तो हमने क्या किया? आदिरंतेन सहेता सूत्र के द्वारा हमने क्या कर दिया? इनकी आदिरंतेन से प्रत्याहार का हमने विधान किया। तो अब जैसे इसी प्रकार जितने भी प्रत्याहार, अज प्रत्याहार हुआ, जितने 42 प्रत्याहार हुआ, उन 42 प्रत्याहारों का सिद्धि इन्हीं के माध्यम, सूत्रों के माध्यम से होता है। तो हमने सबसे पहले 4 सूत्र पढ़ा। हलंतम सूत्र पढ़ा मैंने, वह आदर्शन लोप पढ़ा, तस्य लोप पढ़ा और आदिरंतेन सहेता पढ़ा। इन्हीं वर्णों के माध्यम से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। और प्रत्याहार बनने से, प्रत्याहार बनाने के बाद आगे जितने भी हम संध्या करते हैं, प्रयोग की सिद्धि करते हैं, इन प्रत्याहारों के माध्यम से ही प्रयोग सिद्ध होते हैं। जैसे जितने भी प्रत्याहार बनाए जाएं, जितने भी हम वर्ण बनाए, इसी प्रकार हमने अज प्रत्याहार बनाया, एक प्रत्याहार बनाया, अज प्रत्याहार बनाया, जितने भी हम अण प्रत्याहार बनाए, अब आगे जितने भी हम प्रयोग सिद्ध करेंगे वैसे प्रत्याहार बनाने सिद्ध होता है। अब इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।